जय हिंद साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑल इन वन पॉइंट में। साथियों, आज जो हमारे बीच है एक ऐसा शख्सियत है जो कि अभी हाल ही में पावर ग्रिड का जो रिक्रूटमेंट आई थी उसमें एज ए जेई के तौर पे सिलेक्टेड हुए हैं। उनका नाम है सोनू कुमार। उनको हमारी ऑल इन वन पॉइंट की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते रहिए। सफलता मिली है उसी के कारण। अच्छा, ये सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? यह सफलता का कारण एक तो मैं खुद हूँ, जो हमने लगातार मेहनत की है। स्टूडेंट करते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा रिवीजन करते रहते हैं। जो पहले पढ़ चुके हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि वो कॉन्सेप्ट ना भूलें। नहीं तो पीछे वाला छूट जाता है तो आगे समझ में नहीं आता है। यानी कि सोनू जी का कहने का तात्पर्य है कि आप लोग जो नोट्स बनाए हैं बस उन्हीं को रिवीजन। साथियों, हम जो जेई का सेशन लेकर आते थे जेई टॉक्स करके, उसका दोस्तों यहाँ पे सेकेंड फेज शुरू हो गया है। अब हमारे बीच जो है आज ये पावर ग्रिड एज ए जेई के तौर पे सिलेक्टेड है वेस्टर्न रीजन में। इनका नाम सोनू कुमार है। चलिए हम इससे थोड़ी बातचीत करते हैं, कैसे इन्होंने सिलेक्शन लिया है, किस प्रकार का स्ट्रगल किया है, और अभी जो हमारे कैंडिडेट हमारे दोस्त लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिले कि जो है किस तरह का तैयारी करना चाहिए आगे भी, और कैसे हम किसी एक निरंतर पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सोनू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सोनू जी, सबसे पहले आप ये बताइए हमारे दोस्तों को कि आपका सिलेक्शन एज ए पावर ग्रिड में हुआ है, इसके लिए भी आप लोग को बहुत बहुत बधाई। सोनू जी, यहाँ पे आप एक बात बताइए कि आप जो है तैयारी किस प्रकार की किए थे कि एक ही बार में अभी पावर ग्रिड जो आया था रिक्रूटमेंट, जो कि वेस्टर्न रीजन का है, ये रिक्रूटमेंट को आपने क्रैक कर लिया था? इसके पहले भी बहुत सारे वैकेंसी आई थी जी। जो हमने एग्जाम में कुछ नंबर से छाट जाते थे, लेकिन इस बार प्रयास किया, हमने अच्छा तैयारी की है, जिसके कारण हमने सफलता प्राप्त की। अच्छा अच्छा, ये बताइए सोनू जी, अगर आपने एग्जाम का फॉर्म भरा है तो कितना लगभग एग्जाम का अभी तक आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है? और कम से कम 30+। 30+। देखिए दोस्तों, जनरली बात है 30+ एग्जाम का फॉर्म आप लोग जो है यहाँ पे जो कि आपका जेई का पोस्ट होता है वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कहीं ना कहीं आप लोग का स्ट्रगल ज़्यादा होता है सीट के मामला में। कहीं पे 10 सीट होती है, कहीं पे 12 सीट होती है। आप भी कहीं कहीं पे फेस किए होंगे कि 10 सीट 12 सीट। हाँ, 10 सीट 7 सीट 6 इस तरह का आता कभी है, कभी तो एक इसलिए सीट भी रहता है, 2 सीट भी होता है। यहाँ पे भी एग्जाम दिए हैं। देखिए सोनू जी जो है बहुत सारा कंपटीशन रहता है, जिसके कारण आदमी धक्के खाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन हार नहीं मानता है, जिसके कारण आज सफलता मिली है उसी के कारण। अच्छा, ये सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? यह सफलता का कारण एक तो मैं खुद हूँ, जो हमने लगातार मेहनत की है। और सारा बहुत सारे हैं जो यूट्यूब है, जो यूट्यूब से जो सर सब है जो ऑनलाइन पढ़ाते थे, उनको आप श्रेय देना चाहिए। हाँ। अच्छा सोनू जी, ये बताइए कि आप पावर ग्रिड की तैयारी के दौरान आपको क्या लग रहा था कि इतना एग्जाम दिए अब ये नहीं हो रहा है, अब हमको क्या करना चाहिए, इस बार पावर ग्रिड होगा कि नहीं होगा, इस तरह का फीलिंग हमारे दोस्तों को बताइए, ये फीलिंग आती है? हाँ जी, ये ठीक बात है, लेकिन हम लोग भी वैसे ही तैयारी करते हैं जैसे और भी स्टूडेंट करते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा रिवीजन करते रहते हैं। जो पहले पढ़ चुके हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि वो कॉन्सेप्ट ना भूलें। नहीं तो पीछे वाला छूट जाता है तो आगे समझ में नहीं आता है। यानी कि सोनू जी का कहने का तात्पर्य है कि आप लोग जो नोट्स बनाए हैं बस उन्हीं को रिवीजन कीजिए, और कुछ टेस्ट सीरीज के बारे में आप बताइए कि टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाए थे, कहाँ से क्या किए थे? टेस्ट सीरीज तो एक तो टेक्स्ट बुक है, और एक अमन सर का है जो हमने उनका बैच खरीदा है। ठीक है, टारगेट बैच। तो दोनों के सहायता से तैयारी करते थे और सेट लगाते थे डेली का। अच्छा, यानी कि आप डेली सेट लगाते। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग क्या करते हैं, एग्जाम आती है तब आप लोग सेट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सोनू जी का कहना है कि सेट आप लोग निरंतर लगाते रहिए, जो टॉपिक खत्म हुआ उस तरह का आप लोग सेट यहाँ पे लगाइए। हाँ, जैसे जो जो ब्रांच में जो जो पढ़ना है या जो पहले पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, टॉपिक वाइज भी मतलब टेस्ट लगाते थे? कितना लड़के हैं कि आगे पढ़ते जाते हैं लेकिन उनका रिवीजन नहीं हो पाता है, जिसके कारण पीछे वाला बहुत पड़ जाता है, और ये एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा करने लगता है, जिसके कारण
उनका अच्छा एग्जाम नहीं जाता है और नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा चली जाती है, जिसके कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। अच्छा, तो आपका कहने का तात्पर्य है कि ये जो है नेगेटिव मार्किंग को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग आपका एक प्लस पॉइंट भी होता है, लेकिन अगर आप नेगेटिव कम लीजिएगा तो आपका स्कोरिंग अच्छा होगा, क्योंकि जितना भी कैंडिडेट एग्जाम देने जाते हैं वो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि नेगेटिव आप ज़्यादा लेके क्या कीजिएगा, आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। आप एक्यूरेट मारिए और सटीक मारिए, ये कहने का तात्पर्य है सोनू जी का। सोनू जी, आप ये बताइए कि आपने जो है इसमें पावर ग्रिड में जो है 170 क्वेश्चन होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन है, तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए थे? हमने 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया था। यानी कि 170 में 140 अटेम्प्ट लिए थे। तो मतलब उसमें टेक्निकल लगभग कितना लिए थे? टेक्निकल 95 अच्छा, 95 दिए थे। दोस्तों ठीक है, 120 में 95 टेक्निकल इनको हो रहा है तो बहुत अच्छा बात है। और दोस्तों आप ये बताइए कि जो है नॉन टेक का आप तैयारी कैसे की थी, क्योंकि टेक्निकल लोग का नॉन टेक का जो है पोर्शन बहुत वीक रहता है, इसके बारे में आप क्या कहिएगा अपने दोस्तों को? सबसे पहले तो मैथ का जैसे क्वेश्चन जो होता है वो सभी स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं, कुछ ही से मैथ का क्वेश्चन सॉल्व होता है, अच्छा। जो जिनका थोड़ा सा मजबूत कंसेप्ट रहता है। जैसे कि उसमें जैसे कि अभी जो एग्जाम में पूछा था, जैसे जीके था 15 क्वेश्चन, ये अलग से डाल दिया था, जो किसी ने नहीं सोचा था कि जीके के भी पोर्शन आएगा इसमें। तो इस बार जो है वेस्टर्न रीजन में जीके का भी क्वेश्चन डाला था, तो ये कहीं ना कहीं कैंडिडेट को एक तरह से जो सिलेबस में नहीं है उनको डालना चाहिए पावर ग्रिड को, लेकिन इन्होंने सिलेबस नहीं मेंशन किया था। ये सिर्फ 170 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन टेक बताए हैं और 50 जो है क्वेश्चन है आपका नॉन टेक बताया है। तो सोनू जी, नॉन टेक का तैयारी के बारे में आपने बता दिया है, लेकिन आप ये दोस्तों को क्या प्रीफर कीजिएगा कि किस तरह का तैयारी करें कि नेक्स्ट जो है आपका, अगर मान लीजिए जनवरी या आपका जो है 2024 में अगर रिक्रूटमेंट आ रही है, तो किस तरह का लोग तैयारी करना चाहिए कि आपका नॉन टेक निकल जाए? नॉन टेक में सबसे पहले बात होती है मैथ का, मैथ, क्योंकि मैथ जो होता है सबसे नहीं बन पाता है और अच्छा। उसको विषय ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम लोग जो जनरली पढ़ते हैं, जैसे कि लाभ हो गया, लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन हो गया, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ट्रेन डिस्टेंस है, और भी जो बेसिक चीज़ है जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, इन सभी का जानकारी थोड़ा अच्छा लेवल में होना चाहिए, क्योंकि पावर ग्रिड का जो क्वेश्चन होता है मैथ का वो थोड़ा हाई लेवल का होता है। हाई लेवल का होता है। अच्छा अच्छा। और रीजनिंग सही रहता है, रीजनिंग सब बना लेता है, इंग्लिश भी थोड़ा जो तेज होगा, थोड़ा सा पढ़ा होगा तो उससे भी बन जाता है इंग्लिश। अच्छा, यानी कि मैथ यहाँ पे जो है आपका स्कोरिंग पॉइंट्स है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मैथ अगर आपकी अच्छी है तो आपकी पावर ग्रिड में सिलेक्शन पक्की है। अब ये बताइए सोनू जी, आपने टेक्निकल पोर्शन जो है इसमें कवर किए 120 क्वेश्चन में, 120 क्वेश्चन में कैसा लगा? पेपर जो आया था मॉडरेट आया था कि हार्ड आया था? और इस बार का जो WR2 का जो पेपर था वो थोड़ा टिपिकल लेवल का था? नहीं, इजी से मीडियम था। अच्छा, मीडियम लग रहा था? मीडियम था, इजी मतलब इजी बहुत था, थोड़ा सा मीडियम भी था। अच्छा, हार्ड सब टेक्निकल का जो क्वेश्चन था वो उतना हार्ड नहीं था। टेक्निकल का क्वेश्चन हार्ड नहीं था? टेक्निकल में सभी जितना भी स्टूडेंट गए होंगे उनका अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे वो लोग। अच्छा, तो ये बताइए सोनू जी, इसमें आप लोग का पावर सिस्टम मेन पोर्शन होता है, जो कि आपका पावर ग्रिड का मेन पोर्शन कहा जाता है पावर सिस्टम को। तो पावर सिस्टम पे आपने तैयारी कहाँ से की थी, कैसे की थी, सबके बारे में आप बताइए। और पावर सिस्टम का मेरा भी वीक था, लेकिन हमने रमन सर से ऑनलाइन क्लास जो लिया है, अच्छा, उससे हमने पढ़ा है। तो कि सफलता क्रेडिट भी आप रमन सर को ही दीजिएगा? हाँ, नहीं मतलब कि और भी सर हैं, लेकिन ज़्यादा सर रमन सर को दीजिए, ज़्यादा हम रमन सर, क्योंकि उनका जो एक तरह से अगर मानते हैं तो नोट्स उनका थोड़ा हैवी है, नोट्स भी है, पढ़ाने का अंदाज अंदाज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, से पढ़ लीजिए। तो पावर ग्रिड के लिए आपने जो है न्यूमेरिकल पोर्शन भी रहता है, जैसे तो न्यूमेरिकल पोर्शन का कैसे तैयारी किए थे? न्यूमेरिकल पोर्शन तो अभी WR2 में तो उतना हार्ड नहीं पूछता है। अच्छा, इजी पूछा था लगभग, जैसे कि मान लीजिए 20 क्वेश्चन है तो आप कम से कम 15 क्वेश्चन ना लीजिए, कोई भी मीडियम स्टूडेंट भी रहेगा तो बन जाएगा 15 क्वेश्चन। अब चलिए सोनू जी, आपका तो ये बात हो गया, आपने स्कोरिंग अच्छा किया है पेपर में, तो आपका आज सिलेक्शन हुआ है। आज जो है एक जॉब वाले बंदे कहा जाए तो आप एक जॉब वाले बंदे हो गए, अपने परिवार का सीना गर्व से ऊंचा कर दिए हैं। तो अब ये बताइए कि अगर आप लोग का सहपाठीगण जिनका नहीं हुआ है, वो जो है
किस तरह का मतलब जो है प्रिपरेशन उनको करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? मेरे सहपाठी भी साथ साथ में है, लेकिन कुछ का नहीं हुआ है, कुछ लोगों का हुआ है। अच्छा। जिनका नहीं हुआ है उनको कहना चाहूँगा कि वो जो पिछले जो भी पढ़े हैं वो उनको रिवाइज करना। ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन करते जाएं और उसको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आज पढ़े कल भूल गए, फिर कल नया पढ़ेंगे फिर पिछला वाला भूल कर देंगे। तो ऐसे नहीं होता है। ऐसे होता तो बहुत सारा लड़का कितना पढ़ता है, आगे कितना पढ़ते जाता है, उन लोगों का हो जाता पहले में। लेकिन जो लड़का पीछे का भी जो ध्यान में रखते हुए चलता है, आगे आगे जो उसको लेकर चलता है साथ साथ, तो उसका तय है कि उसका हो जाता है। अच्छा। अधिकांश लड़कों का हो जाता है। अच्छा सोनू जी, ये बताइए कि ये जो है आपके जो है तैयारी के दौरान आपको क्या लगाता है कि हमको 10 घंटा 18 घंटा जो पढ़ने का क्रेडिट होता है, ये क्रेडिट जो है मतलब आप कैसे तैयारी किए थे? 10 घंटा पढ़े थे कि 18 घंटा, किस तरह का आप तैयारी किए थे? नहीं, 10 घंटा या 18 घंटा से पढ़ने सब तो नहीं पढ़ पाता है। लेकिन बहुत तो लड़का का होता है जो 4-5 घंटा नॉर्मली पढ़ता है। अच्छा, 4-5 घंटा ही पढ़ के अगर सटीक पढ़ा जाए सटीक तो पढ़ा जाए आपका तो सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन पक्का है। ये 18 घंटा 15 घंटा कुछ नहीं रखा है, सब लड़कों से नहीं हो पाता है। लेकिन कोई कोई होता है जो 15 घंटा या 10 घंटा पढ़ाई करता है, अच्छा। उन लोगों का अलग बात है। लेकिन जो मीडियम स्टूडेंट है वो नॉर्मली 4-5 घंटा या 8 घंटा के करीब पढ़ लेते हैं। नहीं कि जो एकदम पढ़िए, सटीक पढ़िए, जो पढ़िए वो सटीक पढ़िए। हाँ। अब सोनू जी ये बताइए कि अब जो है आप कितना एग्जाम को अभी तक में क्रैक कर चुके हैं? मतलब कि जो लगा कि हमको इसमें हुआ है, इसमें इतना छूटा है, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसा लगा कि कितना एग्जाम होना चाहिए, कितना एग्जाम निकल गया आपसे अभी तक में? मेरा तो एक RCFL में हुआ था। अच्छा। इसके पहले ग्रुप डी में हुआ था अच्छा, और अब इसमें पावर ग्रिड में हुआ है। यानी कि आपका जो है कहा जाए तो आप बहुत सारा एग्जाम दिए थे, लेकिन आप लोग आपका जो है पॉइंट्स वहाँ पे नहीं लग रहा था। आपका एक तरह से कहा जाए तो सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अचानक आपका सफलता मिला है। तो आपको जो है और ज़्यादा अंदरूनी खुशी होगा कि हम अब जेई बन गए हैं, एक तो जेई के तौर पे अब सिलेक्टेड हो गए हैं। ये बताइए सोनू जी, आप कहा जाता है कि पढ़ाई के दौरान जो है आपका जो है मतलब परिवार आपका सपोर्ट में रहता है, तो कौन आपके घर में थे जो आपको सपोर्टिंग नेचर के थे, सपोर्ट करते थे? क्रेडिट जो देना चाहते हैं वो किनको देना चाहते हैं? मेरा पूरा पूरी क्रेडिट जाता है मेरे माँ को। मेरे माँ जैसा कोई नहीं है। हर किसी का मतलब साथ देने वाली माँ ही होती है जो हमेशा साथ देती है। तो हम अपने माँ बाप के मतलब के दम पे ही हम आगे बढ़े हुए हैं। और मेरा भी फुट रहा है साथ साथ, तो आगे बढ़े हुए हैं। अच्छा, लोग क्या कहते हैं इससे कोई मतलब ध्यान में नहीं तो रखना है। चाहे आपके रिश्तेदार भी कहेंगे कि अभी मतलब कि उतना दिन से पढ़ाई कर रहा है, हो नहीं रहा, लेकिन अपना सोच के चलना कि उतना दिन से पढ़ाई कर लिया है तो हम 1 साल या 2 साल के लिए क्यों जाएं आगे, मतलब अपनी ज़िंदगी क्यों खराब करें। तो हमारे दिमाग में नहीं आता था कि मतलब जो है प्राइवेट कुछ करना चाहिए। प्राइवेट कंपनी का भी ऑफर आता था, लेकिन हम वो नहीं जाते थे उसमें। सोच के हैं कि ज़्यादा काम करवाता है, पैसा गवर्नमेंट में ही जाना है। हमने सोचा कि जैसे मान लीजिए कि हमने डिप्लोमा किया, अगर 4-5 साल तैयारी करके अचानक छोड़ देते हैं तो ये डिग्री लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये डिग्री एक नाम ही रह जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने लगातार पढ़ाई मतलब जारी की, जिसके कारण हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। अच्छा सोनू जी, ये बताइए कि कभी कभी होता है कि लगता है कि जो है अब हमसे नहीं होगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं, और वही उस टाइम का मोमेंट होता है, उस पल का मोमेंट होता है जहाँ पर लगता है कि हम सांप टूट गए हैं। वहाँ पे आपको कैसा मतलब वहाँ पे आपको कौन सहारा दिया है कि लगा कि अब हमको जो है थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए, आपको इस पॉइंट पे हमको पहुँचना पड़ेगा? तो उस पॉइंट को कौन कौन लगा कि जो मतलब आपको दिया होगा सहारा? देखिए, ये हालत ऐसी है जो सबके साथ आती है, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। या जिनका सोच है कि हमको कुछ बनना है, तो लगातार इस दबाव में रहते हैं। जो ये जो प्रेशर आता है इस सभी के ऊपर ठीक है। बना रहता है। ये मेरे साथ भी हुआ है, अभी हुआ है। हमने भी मतलब कि मान लिया था कि इस बार और कोई भी एग्जाम नहीं होगा तो हम भी पढ़ाई अब छोड़ देंगे। लेकिन अचानक 2 सिलेक्शन हो गया। हाँ, 2 में RCFL था, एक WR2 रीजन में हो गया। 2 में एग्जाम हमने क्लियर कर लिया। अच्छा। जिसके कारण अब लगा कि अब नहीं, चलिए मेरा मेहनत सक्सेसफुल हो गया है, मेहनत का फल मिल चुका है। अब जैसे आपका जेई के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है तो परिवार का नाम भी गर्व से एकदम ऊंचा हो गया है। वो स्ट्रगल का टाइम था जिसको मैंने जी लिया,
अब जो है मैं एक तरह के जिम्मेदार नागरिक के रूप में जो है सामने आया हूँ। तो इस तरह का प्राउड आपको फील रहा होता होगा। हाँ, इस तरह का बहुत प्राउड फील हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि अभी एग्जाम निकल जाता है तो हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि हम जेई बन जाए। अच्छा। और जेई बनने के बाद सबका जो टेंशन रहता है, एक तो सबसे पहले ये जो मानसिक प्रेशर होता है वो खत्म हो जाता है। एक ये आर्थिक स्थिति जो होती है इससे छुटकारा मिल जाती है, इससे अच्छा। दबाव नहीं बन पाता। इसके बाद से आप आगे भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, जो पढ़ने वाला होगा या जो चाहता है कि हम इससे भी अच्छा जॉब में जाए तो अपनी पढ़ाई रख के आगे जा सकता है। अच्छा सोनू जी, अभी आपने बताया है कि पढ़ाई जो है जारी रखा जा सकता है। क्या आपको लगता है कि आप भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं? हाँ, हमको भी रखना है अभी 2-3 साल तक लगातार। किसकी कौन जेई का तैयारी करना है, थोड़ा सा अपने ऑडियंस को बता दीजिए। मेरा तो मानना है कि जैसे कि एसएससी जेई हो गया या बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या एसबीटी है, अगर ये वैकेंसी आ जाती है तो इसमें हो जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि ये घर का जॉब है और घर का जॉब सबको पसंद होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने का बड़ी बात है कि आप लोग का कुछ भी मिल जाए, जो मिल जाए, पहले आप लोग को जहाँ से तैयारी कर रहे हो वहाँ से बाहर निकलिए और अपने मुकाम पे पहुँचने के बाद आप सिविल सर्विसेज का तैयारी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज ही कीजिए, आप इससे कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे यूपीपीसीएल का तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छा उनका प्रोफेशन है। और आप एनपीसीएल का तैयारी कर सकते हैं, और भी आप चाहते हैं तो और हायर पोस्ट पे चल सकते हैं। पहला पॉइंट है कि आप लोग को जहाँ पे तैयारी कर रहे हो वहाँ से आप लोग को आगे निकलना है और अपने पढ़ाई को बूस्टअप करना है और तैयारी एकदम जोर शोर से करना है। सोनू जी, लास्ट में आप यही क्या सलाह देना चाहेंगे अपने दोस्तों को, एक कोटेशन के साथ बताइए कि जो लगे कि उनको मोटिवेट करता हो, एक कोटेशन के रूप में बताइए आप। ये जितने भी घर से जो भी स्टूडेंट बाहर आते हैं उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम करनी पड़ती है, पैसों का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है, जिसके कारण सभी के माँ बाप जो होते हैं उतना सक्षम नहीं हो पाते हैं पढ़ाने लिखाने। लेकिन फिर भी जो आगे स्टूडेंट बढ़ता है वो सोच के आता है कि हम यहाँ से जाइए या कोई जॉब लेकर ही जाएंगे, तो अच्छा। वो अपने खुद अपने हौसले को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ता है और ये हासिल करके जाता है। लास्ट में जो है आप एक कोटेशन के साथ इस बात को खत्म कीजिए। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। ऐसे में सीने में सबके आग लगी रहती है, लेकिन आग तो लगी हुई रहती है, लेकिन उसको अचीव करना जो है उनका परम कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों, अभी आप लोग ने हमारे से जो बातचीत हुई है, ये सोनू जी हैं जो कि पावर ग्रिड में एज सिलेक्टेड हैं। आप लोग भी सिलेक्शन आप लोग का भी बहुत जल्दी होगा और आप लोग भी एक जेई के रूप में आइएगा। और सोनू जी के जो स्ट्रगल पॉइंट्स है इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग भी इससे गुजरने ही वाले हैं, क्योंकि आप लोग का भी तैयारी पीक पॉइंट पे है। आप लोग हिम्मत मत हारिए, अपना बेस्ट दीजिए और एग्जाम से पहले आप लोग थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम ही आपको सिलेक्शन दिलाती है। तो सोनू जी, आपका बहुत बहुत बधाई, आप हमको टाइम दिए हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।